कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आगरी मार्केट की खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। किस तरह क्या कारोबार फ्राइडे के सत्र में दिखा था और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। जीरे की अगर बात करें तो जीरा 26,100 के आसपास सितंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पर थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है, लेकिन अभी भी उस तरह की तेजी यहां पर नहीं दिख रही है। धनिया की बात करें तो अभी भी 7,000 रुपए के नीचे धनिया सितंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। हालांकि अराइवल्स के नंबर्स कमज़ोर है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट हैं उनके पास माल ज़्यादा है, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो अगस्त के बाद अब अगला वायदा है अक्टूबर का, जो 16,400 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हल्की तेजी वहाँ पर दिख रही है। हल्दी के बाद ग्वारगम की अगर बात करें तो 10,500 के आसपास में ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। 5300 के आसपास ग्वारसीड का वायदा यहाँ पर कारोबार कर रहा है। वहीं कैस्टर की बात करें तो अगला जो वायदा है सितंबर का वायदा है वो 6250 रुपए के आसपास यहाँ पर है। क्रशिंग डिमांड अब कम होती दिख रही है, उस रिपोर्ट से यहाँ पर दबाव बना है। कैस्टर के बाद कॉटन बात करें एमसीएक्स की तो 56,300 के आसपास कॉटन कैंडी का भाव है। वहीं कपास की एनसीडीएक्स के कपास काउंटर की बात करें तो 1570 रुपए के आसपास यहाँ पर कपास का वायदा है। लेकिन कपास खली में पिछले सत्र में हमने देखा जबरदस्त तेजी थी, करीब 3% की तेजी कॉटन के सितंबर वायदा में, और अगस्त वायदा में 2% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखी। 3100 के ऊपर मेंथा कॉटन सीड ऑयल के पहुँच चुका है। मेंथा की बात करें तो 980 के आसपास अच्छी तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर बताइए क्या लग रहा है, आपकी राय क्या बन रही है यहाँ पर? जी नमस्कार ऋषिमोहन जी। अगर मैं हल्दी और जीरे की बात करूं तो दोनों में रेंज बाउंड एक्टिविटी है। फंडामेंटल तो बहुत कोई मेजर ऐसे बदलाव नहीं है, और टेक्निकली अगर मैं चार्ट देखूं तो एकदम रेंज में दोनों के दोनों लेवल्स लगते हैं। और जीरे में अराइवल जो है आज भी ऊंझा में 5,000 बोरी के अराइवल है। जितनी डिमांड है उसके अनुरूप सप्लाई है, तो मुझे लगता है कि एक 2600 का बेस अराउंड ये बना रहा है। ऊपर में 27,300 ये रेस्टर्न जोन है, इस दायरे में अभी खेलता हुआ नजर आता है। अगर 26,000 के नीचे अगर ये लुढ़कता है तो मुझे लगता है कि 25,200 का सपोर्ट बेस है। ओवरऑल अगर 15 दिन की बात करूं तो 25,200 27,300 यह दायरा मुझे लगता है मेंटेन करना चाहिए। वही अगर मैं हल्दी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 15,700 एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। इस लेवल से नीचे अगर ये ट्रेड करता है तभी इसमें बड़ी गिरावट की संभावना है। और ऊपर में अगर ये 16,600 का लेवल क्रॉस करता है, मैं अक्टूबर वायदे की बात कर रहा हूँ, 16,600 के ऊपर इसमें एक बड़ी तेजी हमें देखने मिल सकती है। और अगर धनिया की बात कहूं तो निरंतर गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर 200 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है। एज लॉन्ग एज 7200 के नीचे ट्रेड करता है, मुझे लगता है ये 6820 का लेवल नीचे देख सकता है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम यहाँ पर भी दबाव ही दिख रहा है। पिछले सत्र में भी हमने देखा था दबाव, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या लग रहा है यहाँ किस तरह की चाल आगे दिख रही है आपको ग्वारगम की और ग्वारसीड की, दिनेश जी? जी बिल्कुल, पिछले मंडे ट्यूसडे देखते तो बड़ा एक उछाल आया था, उसके बाद में जो मौसम बदला और मौसम ने जो करवट ली उसके बाद में इसमें एक बड़ी तेज गिरावट आई है। 5720 से ये 5320 के आसपास आ चुका है। बट मैं जैसे कि निरंतर बता रहा हूँ 5320 का इसमें एक सपोर्ट जोन है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, और अपसाइड मुझे लगता है कि 5420 5450 एक रेजिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ द एग्री कमोडिटीज एक रेंज में ट्रेड कर रही है, एक दायरे में ट्रेड कर रही है, और एक ट्रेडिंग जोन ही इसमें अभी ज्यादा सुटेबल है। कॉटन केक बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, यहाँ पे 3100 के आसपास है कॉटन केक का अगला कॉन्ट्रैक्ट सितंबर का वायदा। क्या और भी तेजी बची है क्या? 3100 के आसपास रिस्की नहीं हो गया है सोमानी जी? जी अगर हम सितंबर और सॉरी अगस्त और सितंबर का स्प्रेड देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा स्प्रेड है। मतलब करीब करीब 180 रुपए ऊपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और इसी के चलते ही हमें ये तेजी देखने मिल रही है कि यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो ये एक रेजिस्टेंस जोन एक दायरे से ऊपर निकल गया है। 3120 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर सितंबर कॉटन सीड ऑयल के कभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है पर्टिकुलर इस कॉन्ट्रैक्ट में तेजी अभी और बरकरार रह सकती है। 3110-15 के आसपास इसमें दोबारा खरीदारी की जा सकती है। 3205 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए नॉन एग्री की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री में आज नेचुरल गैस में जबरदस्त रिकवरी दिख रही है। क्या ये तेजी टिकाऊ है? 186 रुपए के ऊपर अगस्त का वायदा है। क्या सितंबर वायदा में कुछ नया ट्रेड बन रहा है क्या एनजी में, सोमानी जी? जी बिल्कुल, 168 का एक सपोर्ट बेस था जहां से इसने बड़ा एक पुल बैक दिया है, और 181 का इसमें रेजिस्टेंस जोन था जिसने ये क्रॉस किया है। मुझे लगता है 182 82.5 के आसपास नेचुरल गैस अभी खरीदारी की जा सकती है। 195 और 202 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं।
175 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है इसकी तेजी थोड़े कुछ समय के लिए जरूर बरकरार रह सकती है। तो 175 का पहला ध्यान यही रखिए, स्टॉप लॉस लगाएं। 200 के ऊपर भी जा सकता है, 202 तक भी जा सकता है। पहला टारगेट 195, फिर 202 का है। गोल्ड और सिल्वर आज सपाट नजर आ रहा है। गोल्ड में तो काफी सुस्ती दिख रही है, 69,880 के आसपास फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्या कुछ एक्शन दिखेगा आगे दिन के दौरान? जी विश्वमन जी, मुझे लगता है गोल्ड में एक्शन बिल्कुल बरकरार रह सकता है। ये ऐसी कमोडिटी है जिसने बहुत शार्प रिकवरी दी है और निचले स्तरों से ये बहुत दोबारा 70,000 के लेवल्स के आसपास आ गई है। तो आई थिंक अराउंड 69,750 800 ये जो जोन है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 70,050 का पहला टारगेट, 70,300 का दूसरा टारगेट इसमें देखा जा सकता है। सिल्वर थोड़ी सी सुस्त है, सिल्वर पिछले हफ्ते भी काफी रेंज में रही है। 78,500 का एक बेस क्रिएट करने के बाद में दोबारा ये 81,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। आज थोड़ा सा नीचे खुलकर मुझे लगता है कि 80,000 के अंदर का कोई भी लेवल अगर मिलता है तो मैं इसमें खरीदारी का एक अवसर ढूंढना चाहिए। 81,400 ये पहला पड़ाव है, पहला रेजिस्टेंस है, इसको हमने टारगेट मद्देनजर रखना चाहिए और 79,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो 81,400 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। 79,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। कच्चे तेल में अगर आज देखें तो तेजी दिख रही है आधे % के आसपास, 6,400 रुपए के आसपास एमसीएक्स क्रूड का भाव है। ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों में कुछ ट्रेड बता दीजिए सोमानी जी। बिल्कुल, फ्यूचर्स में मुझे थोड़ा सा ब्राइट लगता है। 6080 का एक बेस बनाने के बाद वहां से 400 रुपए की इसमें तेजी आई है और काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक अराउंड 6465 6465 के आसपास की लेवल्स है जहां पर एक सपोर्ट जोन है, वहां एक बार खरीदारी की जा सकती है। और 6555 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पर मुझे लगता है कि अपनी लॉन्ग कुछ समय के लिए आप एग्जिट कर सकते हो। यहां से दोबारा बिकवाली का दौर शुरू हो सकता है। आज के बाय के लिए 6415 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ आज के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस का लेवल भी ध्यान रखिए, 6,415 का 6,555 रुपए के टारगेट के लिए कच्चा तेल खरीदने की सलाह है। बेस मेटल्स में अगर आज देखें तो मिला जुला कारोबार हो रहा है। लेड में थोड़ी तेजी है, 187 रुपए 40 पैसे पे। कॉपर की अगर चाल अगर आप देखें तो 776 रुपए के आसपास है, हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। जिंक भी दबाव पर है, 257 रुपए 60 पैसे, और एल्युमिनियम है 214 रुपए 40 पैसे पर। क्या दिन के दौरान यहां पर कुछ तेजी या मंदी ज्यादा दिखेगी? क्या अभी तो दायरे में ही कारोबार हो रहा है? सोमानी जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? जी विश्वमोहन जी, 945 का हाई के बाद इसमें 767 का लो बनाया था। तो मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए का गिरावट, 180 का गिरावट आने के बाद में हमें वी शेप रिकवरी तो नहीं देखने मिलेगी। कुछ समय के लिए इस फेज में कंसोलिडेट करेगा और मुझे लगता है वहां से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। अगर मैं एक नैरो रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि 767 786 या दायरा मेंटेन करना चाहिए। और अगर इंट्राडे के लिहाज से कहूं तो मुझे लगता है कि 77450 के अराउंड आज बाय किया जा सकता है। 783 का हमें लक्ष्य देख सकते हैं और 768 जो एक 2 या 3 दिन का हमें लो है, वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बाकी काउंटर्स में बेस मेटल में मुझे जिंक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। आई थिंक जिंक अराउंड 250 850 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो ये बाय करना चाहिए। 262 का हमें टारगेट देख सकते हैं। 256 80 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, यानी कॉपर और जिंक दो यहां पर आपकी टॉपिक है, लेकिन कन्विक्शन ज्यादा आपको जिंक में है लग रहा है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर आपको दिख रहा है। 262 रुपए के टारगेट के लिए जिंक खरीदे, 783 के टारगेट के लिए यहां पर कॉपर खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसके लिए है 768 रुपए का। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय आपने रख दी। लेकिन चलिए हम सीधे चलते डीए सेक्रेटरी को सुन लेते हैं, उन्होंने